Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my students and viewers. You are watching Conceptual Learning with Nasir Abbasi. Students, आज के सेशन में हम क्लास 9th के फिज़िक्स के चैप्टर 5 का एक टॉपिक मास ऑफ अर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के इस्तफसार पर कि सर आप अपने चैनल पर फ़िज़िक्स को भी स्टार्ट कर दें, मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की जानब से आते रहे हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन था मास ऑफ अर्थ कि सर इसको भी एक्सप्लेन कर दें। तो आज हम मास ऑफ अर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मुख्तलिफ़ अंदाज से आता है। मिसाल के तौर पे कभी कभी क्वेश्चन ये यूँ आता है, डिराइव द रिलेशन फॉर मास ऑफ अर्थ। कभी आता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अर्थ। कभी आ जाता है व्हाट इज़ मास ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहरहाल आपने उसको ऐसे ही करना है, चाहे जिस अंदाज से भी क्वेश्चन आ जाए। अगर मास ऑफ अर्थ के मुतल्लिक है तो ऐसे ही करना है जैसे आज मैं आपको कराऊंगा। मास ऑफ अर्थ को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। वो बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? वो है जी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आपको आएगा तो मास ऑफ अर्थ को आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही की मदद से आपने मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करना है। लिहाजा सबसे पहले मास ऑफ अर्थ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैथमेटिकली लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू force of gravitation between any two bodies is equal to capital G. Here capital G mean universal gravitational constant into product of masses। मतलब any two bodies हैं, उनके जो masses हैं उन उसके बराबर ओवर distance, square of distance between them। मैथमेटिकली मैं यूँ पढ़ता हूँ एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है और यहाँ मैंने आपको हर एक वर्ड भी क्लियर कर दी है। इसकी मदद से आपने आज मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करना है। आप एक जो मैं फिगर ड्रा करूँगा, आपने जब ड्राइव करना है तो आपने भी वहाँ ये फिगर ड्रा करनी है। तो आप अर्थ, चूँकि आपने मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करना है, उसकी वैल्यू को निकालना है, तो आप सबसे पहले यहाँ एक अर्थ का एक छोटी सी फिगर बनाएंगे, उसको अर्थ कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इट इज़ एन अर्थ। आप देख रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू बॉडीज है। ये एनी टू बॉडी कोई भी हो सकती है, तो उसमें मैंने ले लिया जी मास ऑफ अर्थ। लेट्स सपोज इस पर एक बॉडी पड़ी हुई है, दैट इज m। कोई बॉडी है, उसका मास m है। यानी आप इस क्वेश्चन को यूं स्टार्ट करेंगे, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, then according to Newton law of gravitation, force of gravitation between two bodies is as follow। फिर आप उसके बाद आप ये लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे, ये बात जुमला लिखने के बाद आप लिखेंगे हेयर, यहाँ। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको मालूम है, अर्थ और कोई भी बॉडी के दरमियान जो फोर्स ग्रेविटेशन होगी वो दो बॉडीज़ के दरमियान उसके वेट के बराबर होगी। ये नहीं कि जितनी मास ऑफ अर्थ वो उस पर उतनी फोर्स लगेगी, नहीं, उतनी ये आपके पास अर्थ इस बॉडी पे उतनी ही फोर्स लगाएगी जितने इस बॉडी का फोर्स है। किसी भी बॉडी की फोर्स उसका वेट हुआ करता है, याद रखिएगा। किसी भी बॉडी की फोर्स क्या है? उस बॉडी का वेट है। किसी भी बॉडी का मास m है, किसी भी बॉडी का फोर्स वेट है। वेट इज टोटली डिफरेंट क्वांटिटी फ्रॉम दी मास। इसको भी हम किसी में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के अंदर। बहरहाल यहाँ आपके पास इसका मतलब अर्थ जो है इस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो यानी यहाँ आपके पास एफ जी जो है वो डब्ल्यू है, जी तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू आपको आनी चाहिए, वो हम बाद में लिखेंगे। वैसे जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर ड्राइव की है। और इसी तरह m1 से मुराद यहाँ एनी बॉडी है, लेट्स सपोज वो मास ऑफ अर्थ है। यानी ये जो मास ऑफ अर्थ है इसको मैंने me से शो कर दिया, मीन मास ऑफ अर्थ। और ये जो m2 है इसको आपने एनी बॉडी यहाँ के दिया, यहाँ चूंकि मैंने m लिखा है तो आप भी इसको m लिख देंगे। r से मुराद है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज,
डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, आर से बता दें तो यहाँ आर से बता दो होगा रेडियस ऑफ अर्थ। चूंकि अर्थ बहुत बड़ी है और ये मास उसके मुकाबले में बहुत छोटा है, जाहिर बात है मास के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो इस वजह से आपके पास इनकी जो डिस्टेंस काउंट होगा वो दैट वुड बी रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ आर ई लिखता हूँ विच इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। यानी इसमें ये जो मास, ये जो बॉडी का रेडियस है, इसके जो डिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल होगा, लिहाजा आपने इधर आर से वहाँ लिखना है रेडियस ऑफ अर्थ। यानी अब आपके पास यहाँ जो जनरल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे जब आप मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करेंगे। समझ आ रही बात? तो अब मैं यहाँ ये चीज़ें यहाँ पुट करता हूँ। अब ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज उठा के आप इसमें पुट कर देंगे। असल में यहाँ एफ जी जो था वो डब्ल्यू था, आप लिख लेंगे डब्ल्यू, कैपिटल जी एज इट है, m1 को आपने मास ऑफ अर्थ के दिया है और m2 को आपने स्मॉल m के दिया है और r को आपने आर ई के दिया है। अब इस पे क्या आ जाएगा जी? स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फॉर्म आ जाएगी वो ये आ जाएगी, W इज इक्वल टू कैपिटल G ME M बाई आर ई स्क्वायर। यहाँ W से मुराद क्या है? वेट ऑफ द बॉडी विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लिहाजा W आप सबको मालूम है वो किसके लिए होता है जी? mg के इक्वल होता है। W इज अ वेट एंड वेट इज इक्वल टू mg। वेट इज इक्वल टू एम जी, क्यों? ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आ जाता है जहाँ कहते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ आप कहते हैं एम जी से मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एस मतलब एनी एक्सेलरेशन है, एम जी आपके पास आ गया यानी डब्ल्यू की वैल्यू, और कैपिटल जी एज इट, एम ई उसी तरह, स्मॉल एम उसी तरह, आर ई स्क्वायर उसी तरह। यानी जब आपने यहाँ एम डब्ल्यू की एम जी की वैल्यू पुट कर दी है तो बाकी लेफ्ट साइड को सारे के सारे को या राइट साइड को एज इट लिख दिया है। अब आपके पास ये देखिए ये भी m है, ये भी m है, आप वहीं कर सकते हैं या यूँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड विद स्मॉल m। तो देखिए ये होगा एम जी बाई एम इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर बाई एम। देखिए m पे यहाँ भी डिवाइड कर दिया, m पे यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अब ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको बाकायदा डिवाइड कर दिया। अब आपके पास जो नई कंडीशन आएगी दैट वुड बी g इज इक्वल टू, देखिए स्मॉल g, दैट स्मॉल g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me ओवर आर ई स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यू नीड मास ऑफ अर्थ, यू हैव टू फाइंड मास ऑफ अर्थ। फिजिक्स के अंदर भी, मैथ्स के अंदर भी एक रूल है, जिस चीज़ को आपको जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको एक साइड पर लेफ्ट और राइट पर सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो आपके पास उस चीज़ की वैल्यू आ जाती है। यहाँ भी हम उसी रूल को, उसी जनरल मेथड को फॉलो करेंगे। हम इस ME को सेपरेट कर देते हैं। उससे पहले मैं ये लिखा हुआ G इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई बाई आर स्क्वायर, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कैपिटल G एम ई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल g। अब यहाँ से आपको मास ऑफ अर्थ चाहिए, ये G और ये आर स्क्वायर नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर आपने यूज पढ़े हुए हैं, मास ऑफ अर्थ के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो राइट साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगी। जो चीज़ डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो प्लस होती है वो माइनस हो जाती है, जो माइनस हो जाती है वो प्लस हो जाती है। मीन साइड चेंज होने से रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाते हैं। मीन प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। उन्हीं रूल्स को, मैथमेटिक्स के उन्हीं कॉमन जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए देखिए ये आर इसके यहाँ डिवाइड हो रहा है ME के साथ, तो इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, आर ई स्क्वायर इंटू जी। ये देखिए ME के साथ कैपिटल G, आपको ये नहीं चाहिए, ये ME के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके कैपिटल G डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए जी मास ऑफ अर्थ आर ई स्क्वायर बाई जी बाय कैपिटल G। आपने ये क्या किया है? ये आपने रिलेशन ड्राइव कर दी है। यानी क्वेश्चन आ जाए डिराइव रिलेशन फॉर मास ऑफ अर्थ, तो यू हैव डिराइव रिलेशन फॉर मास ऑफ अर्थ।
लेकिन क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो फिर आप इसमें बकायदा वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी मैं आपके सामने वैल्यूज पुट करूंगा और आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन आपका वो था कि डिराइव रिलेशन फॉर मास ऑफ अर्थ। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन भी यहां तक हो गया। अब इसी के साथ हमने अब इसका जो वैल्यू है वो भी डिटरमाइन करनी है। तो देखिए हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो मैं अगेन लिख देता हूं, मास ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू आपने ड्राइव किया है दैट इज आर ई स्क्वायर स्मॉल जी बाय कैपिटल जी। यहां आर ई से मुराद रेडियस ऑफ अर्थ है, जो कि आपको आना चाहिए विच इज 6.4 into 10⁻⁶ मीटर, जो कि रेडियस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में होती है। स्मॉल जी से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि आप अप्रोक्सीमेटली 10 पुट कर सकते हैं, और वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि ये जी से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसी तरह आपके पास कैपिटल जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट which is value 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज अब आप डिराइव्ड रिलेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ आ जाएगी। तो देखिए हम आपके सामने पुट करते हैं, मास ऑफ अर्थ ME इज इक्वल टू RE क्या है 6.4 into 10⁻⁶, 6.4 into 10⁻⁶, चूंकि वो स्क्वायर है आप पी स्क्वायर डाल दें दैट इज, और इसके साथ यूनिट भी लगा दें ताकि आपको यूनिट को सॉल्व करना भी आ जाए, क्योंकि 9th और कॉलेज लेवल पे इसके साथ यूनिट्स भी लगी होती है तो मैंने यूनिट लगा दी है। और इसी तरह आगे के स्मॉल जी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आपके पास आया है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यूज डालने के बाद अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 6.4 का स्क्वायर इसको सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ होल स्क्वायर, ये भी अलग हो गया, और मीटर पर भी स्क्वायर होगा ये भी लिख दिया, इनटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको बोले क्या जाए s पावर -2 हो जाएगा, क्यों ये प्लस नीचे पर को तो डिवाइडेड बाय s पावर 2 है, ऊपर आ गया जी s पावर -2। जब चीज डिनोमिनेटर में आती है तो उसकी पावर प्लस हो तो माइनस हो जाती है, प्लस हो जाती है, इसको ऊपर कर दी ताकि आप के लिए ओवर ज्यादा ना बन जाए, तो उसकी आसानी के लिए मैंने ऐसा किया। तो 6.67 फिलहाल ऐसे लिख दिया, 10⁻11 को भी ऐसे लिख दिया। ये न्यूटन है, इसकी एक्चुअल वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए किलोग्राम न्यूटन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे है, और इसके साथ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी ऐसे ही है। इसको भी आप ताकि कंफ्यूज हो आसानी के लिए हम यूं कर देंगे, यहां 6.4 का जब आप स्क्वायर लेंगे वो कैलकुलेशन के बाद पता चलता है 40.96 आता है। यहां पावर से क्या होती है, इसके साथ 9.8 लिख दें और उसके बाद इसको अलग करके लिख लें, 6 2 12 पावर से मल्टीप्लाई होती है। ये देखें मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, s पावर -2 एज इट। यहां नीचे आ जाएं 6.67 उसी तरह, 10⁻11 उसी तरह, और यहां देखें किलोग्राम मीटर अपनी जगह पे, ये पर सेकंड स्क्वायर है तो ये आपके पास होगा जी s पावर -2, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो मीटर स्क्वायर था इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इसके साथ मीटर स्क्वायर ऐसे अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये वाला मीटर क्यूब। ये देखिए ये, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर इस मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब आ जाएगा, और ये पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर है तो इसको फिलहाल मैं हम ऐसे लिखता हूं पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब मजीद इसको हम जब सॉल्व करेंगे 40.96 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया जी 401.4 समथिंग इनटू ये 10⁻12 अपनी जगह पे, ये देखिए 10⁻11 ऊपर आ गया जी 10⁻+11, इसको यहां लिख लेते हैं। इसके साथ साथ
आपके पास यहाँ देखें ये मीटर क्यूब है, ये भी मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब इस मीटर क्यूब से कैंसिल, ये s पावर -2 है, ये भी s पावर -2 है, ये s पावर 2 इस s पावर -2 से कैंसिल। यहाँ बच जाएगा आपके पास, यानी यहाँ तो कुछ नहीं बचा, नीचे आपके पास आ जाएगा 6.67, 10 पावर -11 ऊपर चला गया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपके पास किलोग्राम, आवर किलोग्राम स्क्वायर है, ये 1 किलोग्राम इस 1 किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, 1/किलोग्राम। अब मजीद जब इसको आप करेंगे तो 401.4 को 6.67 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ गया जी 60.1 आपके पास आ गया, या 60 पॉइंट समथिंग लिख दे, बहरहाल ये राउंड अबाउट 60.1 आ गया। यहां से देखें 10-12 में आप जब एक ऐड करेंगे, जब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे, 12 और प्लान तो कितना हो जाएगा जी 11/23, ये आ गया जी। 6.67 को आपने डिवाइड कर दिया, नीचे से 1/kg बचता है, तो ये 1/kg को जब आप यहां से ऊपर लेके आए तो ये kg पावर -1 हो जाएगा। अब इसको एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे, देखिए जी यहां 60.1 है, 1 डिग्री पीछे लेके चले जाएं। जब भी पॉइंट को 1 डिग्री पीछे लेके जाते हैं तो 9th वाले भी समझते हैं, कॉलेज वाले भी समझते हैं, 1 डिग्री पीछे जाने से 10 की पावर में 1 इजाफा हो जाएगा, 6.01 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें वो चीज आ जाती है, इंटू 10 पावर 23, अभी 23 है, नेक्स्ट में 24 होगा। और देखिए kg -1 है, ऊपर लेके आ जाए जो होगा जी kg, क्योंकि -1 ऊपर आगे प्लस kg पावर +1 हो जाएगा, जो कि ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 6.01 है तो जस्ट 6 पे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.0 लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल राउंड अबाउट करके 6 आपके पास बच गया, यहाँ 23 1 में ऐड हो गया, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 पावर 24 kg। तो ये आपके पास देखिए मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी डिटरमाइन होगी। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आई है आपके पास 6 × 10⁻24 kg। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि ये कैसे कैंसिल हो गया, kg बच गया। तो आपको समझा दिया है कि ये किस तरह कैंसिल होता है, वो अब इंशाल्लाह आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। तो मास ऑफ अर्थ को हमने डिटरमाइन कर दिया, ये आपका एक टॉपिक मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच।